नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम लोग मध्यमा क्लास को आगे कंटिन्यू करेंगे और संस्कृत का अगला क्वेश्चन देखने वाले हैं, जो कि हम लोग संस्कृत साहित्य, संस्कृत सामान्य भी कहते हैं, वो देख रहे हैं। और लगभग तीन से चार दिन में 3-4 क्लास इसका चलेंगे और सारा क्वेश्चन हम लोगों का कवर हो जाएगा। एक दो जो लेख लिखने वाले सब होते हैं वो सारा कुछ हम लास्ट में बताएंगे, क्योंकि तब आपके दिमाग में रहेंगे। अभी बताने पर आप भूल जाएंगे, लेकिन जो सिलेबस है, जो क्वेश्चन आंसर आते हैं, वो सारे हम करवा देंगे। और इवनिंग के टाइम में जैसे कि साइंस भी हमारा कवर होने वाला है, फिजिक्स उसमें चलेंगे। उसके बाद हमारे पास हिंदी बचेगा और व्याकरण में भी हम कुछ देखे हैं, तो कुछ टॉपिक देख चुके हैं, तो वो भी हम लोगों का 15 तक समाप्त हो जाएगा। 15 तक व्याकरण भी हो जाएगा। उसके बाद संस्कृत वेद बचेंगे, तो 5-7 दिन में वो भी हो जाएगा। और साथ में दूसरे टाइम में तो दूसरा सब्जेक्ट चलता ही रहेगा। आपका सिलेबस पूर्ण समय पर समाप्त होंगे और सारा कुछ रिवाइज करके हम देने वाले हैं और इसी से आपका क्वेश्चन रहने वाले हैं। और जो अभ्यर्थी अभी तक क्लास नहीं लिए हैं, वो सारे कैंडिडेट क्लास ज़रूर ले ले। अब आपके पास उतना समय नहीं है, क्योंकि हम एक एक करके सारे चीज़ बता रहे हैं और इसमें आपका ही नुकसान होंगी, क्योंकि क्वेश्चन छूट रहे। इस तरीके से हम आपको बताते हैं कि आपका संस्कृत हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, आपको कुछ भी नहीं छूटेगा। जैसे सोशल साइंस हो गया, साइंस हो गया, वो सारा कुछ हमने आपको पढ़ा भी रखे हैं, लेकिन फिर भी हम उसका शॉर्ट एक नोट रहते हैं वो देंगे, उसी से आपका क्वेश्चन रहने वाला है और उसका रिवाइज भी करवा देंगे। तो उसके लिए आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। 2 दिन में ऐसे तो हम साइंस, सोशल साइंस भी पूरा कवर करवा चुके हैं, लेकिन 2 दिन में उसको भी रिवाइज पूरे करवा देंगे। जो क्वेश्चन आते हैं वही क्वेश्चन लाएंगे आपके लिए, उसका भी नोट्स आपको मिल जाएंगे। और संस्कृत में हम आपको 10 क्वेश्चन करवाएंगे। और वैसे भी हमने जो क्वेश्चन आपको करवाए हैं, ये सारे क्वेश्चन में से आपको 5-6 क्वेश्चन तो मिल ही जाएंगे। जैसे कि इन सब के बारे में पूछा जाएगा, तो इन सब के बारे में आप इतनी आसानी से लिख सकते हैं कि हमने आपको बता रखे हैं। 1-2 बार देख लीजिएगा, आपको नोट्स भी मिल चुका है जो भी कैंडिडेट क्लास लिए हैं। और हमने आपको बता दिए कि कल ये जो क्वेश्चन देखे थे कि बाल कांडे कथा विजयम संस्कृते लिखत, मतलब बाल कांड क्या हुए थे उसके बारे में इसमें हमने आपको बताए थे। और इसमें बहुत ज़्यादा कुछ है नहीं, किस तरीके से लिखना है ये भी हमने आपको बताया। साथ ही उसका मातृभाषा में किस तरीके से उसके होंगे अनुवाद, वो भी बताए, ताकि आप उसको रिलेट करके एग्ज़ाम में लिख सके। इसी तरीके से हम लोग आज का क्वेश्चन है, अयोध्या कांड कथा बीजम संस्कृत लिखे। अगर आपसे 5 नंबर में पूछा जाए या 7 नंबर में पूछा जाए, तो आप ये पूरा लिखिएगा। अगर आपको 2 नंबर में पूछा जाए, तो आपको उतने लिखने की ज़रूरत नहीं है। इतना लिख दीजिएगा, आपके लिए सफिशियंट है। कम ही लिखिएगा, आ जाएगा। जैसे इसमें क्या दिया गया है कि अयोध्या कांडस कथा विजयम संस्कृत लिखित, मतलब अयोध्या कांड में क्या हुआ था उसकी कथा के बारे में संस्कृत में लिखे। तो क्या हुआ था अयोध्या कांड, आपको भली बात ही पता है। श्री दशरथ, संस्कृत में क्या देते हैं, विस्तार देते हैं। श्री दशरथ गुण संपन्न, श्री दशरथ जी गुणों से संपन्न, प्रियम मतलब कि प्रिय, सुत मतलब क्या होता है, सुतम मतलब पुत्र, प्रिय सुत्र, प्रीचा युवराज्य मतलब प्रिय पुत्र को युवराज पद के लिए संयोजित किया। क्या किया, उसके लिए चुना गया। किसको चुना था, राम भगवान को। किसके लिए, तो युवराज पद के लिए श्री दशरथ जी ने चुने थे। पूर्व दत्तवरा राज्य अभिषेक कारण दिमलो वाक्य रामस्य रामादुवासनम। क्या कह रहा है कि पूर्व दत्तवारा मतलब राज्य अभिषेक से पहले बहुत सारे सामग्री लाए गए। क्या हुआ, बहुत सारे सामग्री, राज्य अभिषेक जो करेंगे ना, युवराज का क्या होता था, पहले राज्य अभिषेक किया जाता था, तो उसके लिए बहुत सारे सामग्री लाए गए। तो क्या हुआ, लेकिन राज्य अभिषेक हुआ नहीं। क्या हो गया, राम जी को राम चतुर्दश वर्षानी राज्य विहाय वने, मतलब राम जी को 14 वर्ष को वनवास मिले। दशरथ जी चाहते थे कि इनको हम युवराज पद पर बैठा के हम मतलब कि आराम करें, लेकिन वो हुआ नहीं, क्योंकि दशरथ जी की ये प्रिय पुत्र भी थे। हिंदी में भी अनुवाद है आपके लिए, वो भी बताएंगे, नहीं तो पहले वो भी बता सकते हैं आपको ज़्यादा क्लियरेंस के लिए। हम आपको बता रहे हैं कितनी आसान है। तो क्या हुआ कि पूर्व दत्तवरा मतलब राज्य अभिषेक से पहले क्या हुआ कि राम जी को 14 वर्ष का वनवास हो गया।
राज विहाय वने गच्छात, राज को छोड़कर वन जाने की स्थिति आई। तथा भारतस्य राज्य अभिषेक चयनम, भरत जी को राज्य अभिषेक के लिए चयन किया गया। क्या किया गया? भरतस्य राज्य अभिषेक। ये सब आप लिख सकते हैं, बहुत इजी है, इसमें कोई भारी बात नहीं है। कि मतलब कि क्या हुआ कि राम जी को 14 वर्ष, संस्कृत में उसको क्या बोलते हैं? चतुर्दश, मतलब राम चतुर्दश वनवास, चतुर्दश क्या वर्ष अपने सब हिंदी में लिखते थे, इसमें लिखेंगे वर्षानी राज्यस्य विहाय, राज्य को छोड़ के वने गच्छातु, मतलब गच्छाति मतलब क्या होता है? गच्छामी, गच्छाति मतलब क्या होता है? जाना। तो वो क्या हुआ कि अपने राज्य को छोड़कर 14 वर्ष के लिए वनवास चले गए। क्या हुआ, किस कारण से गए, वो भी आगे लिखा गया। तथा भारतस्य, भरत को भरतस्य लिखा है, भारतस्य नहीं, भरत जी को क्या हुआ? राज्य अभिषेक चयनम, राज्य अभिषेक के लिए भरत जी को चयन हुआ। इति वर्देयम दशरथ प्रति आयाचत, मतलब कि यह किस कारण से हुए? दशरथ जी के वरदान जो दिए थे, किसको? तो आगे दिया है, राजा दशरथ प्रियम सुतम राम विवसानी, मतलब कि क्या हुआ कि राजा दशरथ जी ने अपनी पत्नी को क्या दिए थे? वरदान दिए थे, 2 वरदान दिए थे। इस कारण से वह बेबस थे राम जी को वन में भेजने के। वीरा सह कैके प्रिय करनाथ पितु वचन निदेशात वनम जगाम, वीर सह कैके, मतलब कैके को दशरथ जी ने, वीर दशरथ जी ने क्या दिए थे? अपने 2 वरदान दिए थे। प्रिय मतलब कि उसके प्रिय कारण, मतलब उसका कुछ रीजन थे, और उस कारण से जैसे कि दिया गया है कि कैके प्रिय करनाथ पितु, मतलब अपने पति से 2 वरदान प्राप्त थे। वचन निदेशात, मतलब वचन दिए थे, या वरदान कर सकते हैं, या वरदान करना तो सही नहीं होंगे, वचन कर सकते हैं। वचन दिए थे, 2 वचन दिए थे केके जी को। तो उसी वचन के तहत वह राम जी को वन जगह, मतलब वन जाने की इच्छा जाहिर की, और दशरथ जी का राज्य अभिषेक का प्रस्ताव रखा। ठीक है, ये केके जी क्या हुए थे? केके जी को अपने पति से वरदान प्राप्त। वीरा स केके प्रिया करनाथ पितु वचन निदेशात वनम जगाम। उसके बाद क्या हुआ कि लक्ष्मण भ्रातम श्री, लक्ष्मण इनकी जो भाई थे श्री रामनु जगाम, राम जी के साथ वो भी जाने को तैयार हो गए। जानकी अपु रोहिणी चंद्रमीव रामनु गतवती, मतलब कि जानकी जी भी राम, अपने जो पति है उनके रामचंद्र जी के साथ वन में जाने की इच्छा जाहिर की। उन्होंने वन जाना सही समझा। वो कहे कि हम आपके साथ ही जाएंगे, क्योंकि पति धर्म के अनुसार पति के साथ ही पत्नी रहना चाहते। बहुत सारे समझाने के बाद भी राम जी के साथ ही जानकी जी भी गए। उसके बाद क्या है कि पीरा पित्रा च अनुमत राम ग्रीमासाद गुत वैस जाता। क्या हुआ कि वह अपने घर को छोड़कर, अपने राज्य को छोड़कर कहाँ चले गए? वन में मतलब निकल गए, और सारे जो ग्रामवासी थे सबसे मिलकर, सारे प्रियजन से मिलकर निकल गए। उसके बाद है कि राम दशरथ्य सुखम चित्रकूटम नयसम, कह कहे रामा दशरथ सुखम चित्रकूट नयसम, मतलब कि राम जी और उनके साथ जो सीता और लक्ष्मण जी थे वो सुखी सुखी कहाँ पहुँचे? मतलब कि नयसन चित्रकूट मतलब पहुँचे। मतलब कि ऐसा नहीं है कि जा रहे थे तो उदास भाव से जा रहे थे, उसको ग्रामवासियों ने प्रेम दिए, स्नेह दिए, तो वो भी उसके प्रति उदार भाव, सबके प्रति अपना स्नेह दिए और वन के चले गए। और वह कहाँ पहुँचे? चित्रकूट पहुँचे। मतलब सुखी का मतलब ये है सही सलामत अच्छे से चित्रकूट पहुँचे। पुत्र शोकातारु राजा विलपन स्वर्गगत, पुत्र शोक में राजा दशरथ जी स्वर्ग को चले गए। ये सब आपको पता था, अयोध्या कांड में यही हुआ था। कह रहा कि वशिष्ठ प्रमुख है नियोज्यमान भारत राज्य नक्षत अपु स वीर वनम जगाम,
जो वशिष्ठ प्रमुख वहाँ के जो वशिष्ठ जी थे, राम जी के दरबार में रहते थे, दशरथ जी के दरबार कर सकते हैं, तो वशिष्ठ जी के नियमानुसार भरत जी को राज्य अभिषेक के लिए कहा गया, लेकिन वह वन को चले राम भगवान को लाने। आपको पता है कि भरत जी ने राजा को पद को स्वीकार नहीं किया और उन्होंने कहाँ चले गए, वन चले गए भगवान राम को लाने के लिए। जैसे वशिष्ठ जी उनको समझाए कि अब आप गद्दी पर ये जो राज्य अभिषेक है अब आपको होना चाहिए, अब आपको राजा का पद से सुशोभित होना चाहिए, लेकिन भरत जी ने कहा नहीं, इस पर राम जी का अधिकार है, भैया राम का अधिकार है, वही इनके लिए योग्य है, उनको हम लोग लाते हैं जंगल से बुलाकर, वन से बुलाकर, और हम इसी को राज्य अभिषेक करेंगे। अब इसको हम हिंदी में आपको बता देते हैं, आपको कोई कन्फ्यूजन नहीं होंगे। और भी यदि संस्कृत में दोबारा हम आपको फिर अगर समझ हो टाइम रहेगा तो फिर से हम उस क्वेश्चन को समझाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा। किस तरीके से लिखना है वो भी हम आपको बता देते हैं। कह रहे कि अयोध्या कांडस कथा बीजम संस्कृत भाषायाम लिखत, सॉरी मातृभाषायाम लिखत, मतलब अयोध्या कांड को मातृभाषा में लिखिए क्या कुछ हुआ था। तो चलिए देखते हैं। दशरथ जी ने अपने प्रिय पुत्र श्री राम को प्रेम पूर्वक क्या हुआ, राज्य अभिषेक करना चाहा। यही हमने संस्कृत में भी देखे थे कि प्रिय पुत्र को दशरथ प्रियम पुत्र। देखिए आप इसको किस तरीके से, आपको अगर हिंदी आता है आप अपने दिमाग में सोचिएगा कि दशरथ जी ने राम जी को राज्य अभिषेक करना चाहा, इसी को हम संस्कृत में भी लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे, दशरथ प्रिय पुत्रम श्री राम प्रेम पूर्वक राज्य अभिषेकम। यही था ना ऊपर में, देखिए यही लिखा हुआ था कि श्री दशरथ गुण संपन्न, या गुण संपन्न यदि याद रहता तो लिखिए, नहीं याद है तो प्रिय सुतम या पुत्रम भी कह सकते हैं, ऐसा नहीं है। प्रिय सुतम प्रीचा योव राज्य संयोजित वायछत, मतलब क्या कि अपने प्रिय पुत्र को युवराज पद पर सुशोभित करना चाहे, या राज्य अभिषेक भी लिख सकते हैं। राज्य अभिषेक की सारी सामग्री देखकर कभी पहले अपने पति के पाए 2 वरदानों को याद कर, अपने पति के द्वारा जो 2 वरदान पाए थे उनको याद कर कैकेयी ने राम को 14 वर्ष का वनवास, क्या किया, राम को 14 वर्ष का वनवास और भरत को राज्य अभिषेक करने की मांग की। अपने पति से जो 2 वरदान पाए थे, कभी बहुत पूर्व की बात है, बहुत पहले कैकेयी जी को दशरथ जी के द्वारा 2 कह सकते हैं कि वरदान, या उनको वरदान ही मिला था, या कह सकते हैं उसको दिया गया था कि आप कभी अपने अनुसार कुछ भी हमसे मांग सकते हैं। तो उन्होंने भी कैकेयी जी ने कहे थे कि हम आवश्यकता पड़ने पर आपसे कुछ मांगेंगे, तो यह इस समय मांगना उचित समय समझा। 2 वरदानों को याद कर कैकेयी ने रामचंद्र को 14 वर्ष वनवास और भरत को राज्य अभिषेक करने की मांग की। राम जी को 14 वर्ष वनवास और भरत जी को राज्य अभिषेक करने की मांग की। राजा ने अपने प्रिय पुत्र राम को वन भेज दिया, और वैसे गए राम जी अपने इच्छा से ही, लेकिन क्या कहें, मतलब कि था तो आदेश समझिए उनके पिता का ही। तो राजा ने अपने प्रिय पुत्र को राम को वन भेज दिया। राम जी जंगल चले गए। लक्ष्मण जी सीता जी भी राम जी के साथ वन चले गए। सीता ने अपनी पति के साथ दिया। राम जी ने अपने परिजन पिता को लौटकर निष्पादित गुहो, मतलब कि पार कर दिया, मतलब कि निष्पादित जो स्नेह उसको मिला ना, उसको मतलब कि क्या किया कि वो उनके राम जी के तरफ से भी उन सबको अपार मतलब स्नेह दिए गए, क्योंकि जाते समय सारे परिजन, सारे जो जनता थे सब उनसे मतलब कि रोक रहे थे कि नहीं जाइए, वो अपना प्यार दिखा रहे थे। तो राम जी भी ने उसे लौटकर गुहे को पार किया और उन सारे जो रोकने के चाह रहे थे उन सारे को पार किया। आप सबको पता है कि किस तरीके से वो निकले थे, क्योंकि कोई भी नहीं चाहते थे कि हमारे जो होने वाले राजा है वो वन को चले जाए, क्योंकि सबको पता था कि राम जी अच्छे राजा होंगे। उसके बाद कह रहे हैं कि
भारद्वाज जी के आश्रम में चित्रकूट में रहने लगे। चित्रकूट में, यहाँ से ऐसे भी क्वेश्चन 2023 में भी पूछा गया है, चित्रकूट के आश्रित मतलब चित्रकूट कहाँ थे? तो चित्रकूट जंगल में थे। अगर आपसे ये पूछा जाए कि राम जंगलम किम गच्छामि मतलब कहाँ गए, तो कहाँ गए थे? तो राम जी चित्रकूट गए थे। कहाँ गए थे? तो राम जी कहाँ गए थे? चित्रकूट गए थे। ये छोटा छोटा क्वेश्चन भी पूछते हैं, वो भी हम आपको बता देंगे, उसके लिए आपको चिंता करने की नहीं। वो सब इसी क्वेश्चन सबसे फ्रेम होके बनता है, इसी सब चीज़ आपको पता होगा तो इसी सब से आपको रिलेट करके आ जाएंगे। उसके बाद कह रहा है कि राजा दशरथ पुत्र शोक में स्वर्ग सिधार गए। राजा दशरथ जी अपने पुत्र के शोक में स्वर्ग को सिधार गए। वशिष्ठ प्रभूति मुनियों ने, वशिष्ठ और जो वहाँ पर और जो मुनि थे उन्होंने क्या किए कि भरत को राज्य कर्म संचालन की अनुमति दी। क्योंकि जब स्वर्ग सिधारने लगे दशरथ जी तो उन्होंने कहे थे कि भरत जी को राज्य गद्दी सौंप देने के लिए। तो वशिष्ठ मुनियों ने उन्हें भरत को क्या किए कि राज्य कर्म संचालन की अनुमति दी, किंतु उन्हें स्वीकार नहीं किया। लेकिन भरत जी ने राजगद्दी को या राज्य को स्वीकार नहीं किया। वह वीर, उसके लिए वीर शब्द का प्रयोग किया गया। वह वीर वन में चले गए। कहाँ चले गए? वन में चले गए। राम जी से राज्य ग्रहण की प्रार्थना करने। कहाँ चले गए? वन में चले गए अपने राम भैया के पास कि नहीं आप लौट आइए, आप राजा बनने योग्य आप ही है, आप ही को ये गद्दी मिलनी चाहिए, आप आ जाइए, आप ही को राज्याभिषेक किया जाएगा। क्योंकि जब ये सारा कुछ कांड हुआ था अयोध्या में तो उस टाइम में कह सकते हैं कि ये भरत जी वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। तो इस रीज़न से भी वहाँ पर यदि हम कहें तो भरत जी नहीं होने के कारण भी ये सारा कुछ हुआ। जब वो आए अयोध्या तो उनको ये सारा कुछ पता चला तो वो दौड़े दौड़े कहा कि हाँ, वो तो पहले सारा कुछ जाने, उसके बाद राज्याभिषेक के लिए बोला गया तो वो बोले कि इस राज्य पर हमारा अधिकार नहीं है, भैया राम का ही है। तो भगवान राम को लेने वन चले गए। लेकिन भगवान राम ने कहे थे कि पिता के लिए वचन के पालन के लिए हम आए हैं, तो ऐसे तो जा नहीं सकते हैं। ये आगे और भी लिख सकते हैं। तो इस तरीके से आप संस्कृत में भी ये अगर आपको स्टोरी पता है तो आप एक दो बार पढ़िएगा, क्या क्या हुआ था आपके दिमाग में आ जाएगा। ऐसा कोई टफ नहीं है जिसको हम आप सबको यदि हमने ये नोट्स प्रोवाइड किया है, एक बार आप ये वीडियो देखिए, आराम से पढ़िए, आराम से पढ़िए। उच्चारण में दिक्कत होता है, धीरे धीरे उसको पढ़िएगा तो उच्चारण भी आ जाएगा। कहाँ पर क्या लिखा है ये समझने के प्रयास करिए। जैसे कि ये सब आप जानते हैं कि दशरथ जी अयोध्या कांड में यही हुआ था। दशरथ जी ने अपने प्रिय पुत्रम प्रेचा युवराज्य संयोचत मतलब गच्छत मतलब कि अपने प्रिय पुत्र को राज्य अभिषेक करना चाहे और राज्य अभिषेक से पूर्व ही केके जी के वरदान के द्वारा उनको क्या कर दिया गया, 14 वर्ष का वनवास और भरत जी को वो राज्य गद्दी पर बैठाने का वर मांग लिया, जो कि पहले से उसे प्राप्त वर था। तो आगे क्या कुछ हुआ ये सारा कुछ है, बहुत सिंपल में लिखा गया है और बहुत ही शॉर्ट, मतलब ऐसा नहीं है कि कुछ भी लाइन दे दी है, जो ज़रूरत लाइन है वही इसमें दिया गया है। सारे क्वेश्चन इसी तरीके से है और जो शॉर्ट वाले जो क्वेश्चन होते हैं वो आपको इन सारे क्वेश्चन को होने से सारा आपको बनने लगेंगे। तो उसके लिए आपको चिंता करने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी पढ़ाई पर ध्यान दीजिए और बेहतर तैयारी के लिए आप लोग जो भी अभ्यर्थी अभी तक क्लास नहीं लिए हैं वो सारे अभ्यर्थी क्लास ज़रूर लें। यदि आप लोग चाहेंगे एक दिन में 2 क्वेश्चन करवाना तो हम करवा सकते हैं, आप लोग बोलिएगा। यदि 2 क्वेश्चन करवाना होगा तो हम 2 क्वेश्चन भी आपको करवाएंगे, ठीक ना। चलिए हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।